क्या आपको कोई भी चीज़ें टालने की आदत है या कोई काम आप सही वक्त पर नहीं कर पाते? क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते? क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में? आप भी इन सभी सवालों से घिरे हुए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो यह बुक समरी आपको बहुत काम आने वाली है। हम इस वीडियो में एट डेड फ्रॉग किताब के बारे में बात करेंगे। एट डेड फ्रॉग किताब को मशहूर लेखक ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रायन ट्रेसी इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के क्षेत्र में पिछले 30 साल से है। एक बेस्ट ऑथर के तौर पर उन्होंने बेस्ट 17 सेलिंग किताबें लिखी है। ट्रेसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाने जाते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ एट डेड फ्रॉग का मतलब मेंढक को खाना है। मेंढक को खाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, पर आपको खाना ही पड़ेगा। आपका मेंढक दरअसल आपका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम है। यही महत्वपूर्ण काम को आप टाल देते हो, जिसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, जिसकी वजह से आप बड़ा काम नहीं कर पाते हो और अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हो। यह किताब में 15 टिप्स दिए हुए हैं जो काम को ना टालने में और काम को कम समय में ज़्यादा काम करने में काम आएगी। काम को मैनेज करने में और ज़रूरी काम को पहचान कर सही तरीके से फोकस करके और कहाँ से शुरुआत करनी है उसके बारे में यह टिप्स बहुत काम आएगी। यह टिप्स को अपनाकर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस टिप्स के बारे में। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। लेखक स्पष्ट, विशिष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने 80-20 नियम की अवधारणा पेश की, जो बताती है कि आपको 20% काम ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हें ही सबसे पहले पूरा करें। ये काम पूरा ना हो जाए तब तक दूसरा काम ना पकड़ें। हमारे 20% काम ही पूरे दिन के इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी के 80% काम इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। अगर आप अपने इम्पोर्टेंट 20% काम को पहले करने की आदत बना लोगे तो आपके सभी काम टाइम पर हो जाएंगे, साथ ही आपके काम करने की काबिलियत भी बढ़ जाएगी। नंबर 2, हर दिन की पहले से योजना बनाएं। इस अध्याय में लेखक अपने कामों की पहले से योजना बनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो भी काम करना है उसकी पूरी लिस्ट बना लें। एक रात पहले ही अपने अगले दिन की योजना बना लें कि कल आपको क्या क्या काम करना है, कौन सा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा ऐसा काम है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबकी लिस्ट एक रात पहले ही बना लें। उस दिन का जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसे सबसे पहले लिखें और सबसे कम इम्पोर्टेंट काम को सबसे बाद में लिखें। फिर अगले दिन अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम से शुरुआत करें और उस काम को तब तक करते रहें जब तक वो काम खत्म ना हो जाए। उसके बाद ही दूसरा काम करें। इस तरह आपके अंदर डिसिप्लिन आने लगेगा, साथ ही आप हर काम को टाइम पर कर पाएंगे। नंबर 3, ABCD नियम। लेखक बताते हैं कि समय सबके पास सीमित होता है। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, ना ही किसी को ज़्यादा मिलते ना ही किसी को कम। कुछ लोग इन 24 घंटों का यूज़ खुद को आगे बढ़ाने में और खुद के सपनों को पूरा करने में करते हैं। वहीं दूसरे कुछ लोगों को ये 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। समय का हमेशा अच्छे से यूज़ करना चाहिए, वरना यह एक बार चला जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। लेखक ने अपने समय का सही से उपयोग करने के लिए ABCD तकनीक बताई है। इस तकनीक को फॉलो करके आप भी डिसिप्लिन के साथ अपने काम में प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, साथ ही अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ABCD तकनीक में A मतलब है कि वो काम जो दिन का सबसे इम्पोर्टेंट है उसे पहले करें। इस तकनीक में आपको एक लिस्ट बनानी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम को A में रखना है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट काम को B कैटेगरी में रखना है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट काम को C कैटेगरी में रखना है और जो काम इम्पोर्टेंट ना हो उसे लास्ट में D कैटेगरी में रखें। और जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें हमेशा A कैटेगरी वाला काम करके पूरा करें। वो काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक अन्य काम ना करें। इस तरह आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके सभी काम टाइम पर हो जाएंगे। यही आदत बनाकर आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यह तकनीक इतनी इफेक्टिव है कि आप इसकी मदद से अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। साथ ही आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इस तकनीक का उपयोग करके आप काम को टालने से भी बच जाएंगे। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरे पूरे दिन अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। टाइम एक ऐसी पूंजी होती है जिसे सही से उपयोग कर लिया तो ये आपकी लाइफ में सफलता और खुशहाली लाएगा। वहीं अगर इसको वेस्ट कर दिया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हर सफल व्यक्ति ने सफलता पाने के लिए टाइम को सही से इन्वेस्ट किया है। कुछ लोग टाइम कम रहने का बहाना बनाते हैं। बहाने बनाने वाले लोग ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होते, वो अपनी लाइफ को खुद बर्बाद कर देते हैं। नंबर 4, रिजल्ट पर विचार करें। लेखक कहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे या असफल, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, इस पर हमें पहले से विचार करना होगा ताकि आप अपने दिमाग को क्लियर रख सकें। कभी कभी हम ऐसा गोल बना लेते हैं जो हमारी क्षमताओं से बाहर होता है या हमारी फील्ड से अलग होता है। रात दिन हम उस पर मेहनत करते रहते हैं लेकिन हमें हमेशा असफलता याद लगती है, फिर हम निराश हो जाते हैं। इसलिए लेखक बताते हैं कि हमें अपने काम के रिजल्ट को भी सोचना पड़ेगा ताकि हम सफलता या असफलता के लिए मजबूत हो जाएं। ऐसे काम करने से बचें जिनके परिणाम नेगेटिव होंगे। नंबर 5, स्मार्टनेस के नियम।
लेखक का कहना है कि हमें फालतू की मेहनत से बचना चाहिए। हमें हर काम को कम समय में और इफेक्टिव तरीके से उस काम को करने के लिए नए नए रास्ते खोजने चाहिए। हमें अपने काम से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, हमेशा खुद का बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। आपको हमेशा ऐसी क्वालिटी ढूंढनी चाहिए जिससे आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकें और खुद को मोटिवेट रख सकें। नंबर 6, शुरू करने से पहले अच्छी तैयारी करें। लेखक किसी कार्य को शुरू करने से पहले पूरी तैयारी के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें सभी आवश्यक जानकारी, उपकरण, संसाधन एकत्र करना शामिल है ताकि आप बिना किसी रुकावट के अच्छे से काम कर सकें। अच्छी तरह से तैयार रहने से तनाव कम होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। नंबर 7, अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। इस अध्याय में मेंढक खाने की मूल अवधारणा को समझाया गया है। लेखक का तर्क है कि आपको अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे इम्पोर्टेंट और चुनौतीपूर्ण कार्यों को निपटा कर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको उपलब्धि और प्रेरणा की भावना प्राप्त होगी जो अन्य कार्यों में भी सहायक हो सकती है। नंबर 8, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटें। बड़े कार्यों के दबाव से बचने के लिए लेखक उन्हें छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की सलाह देते हैं। इससे हम अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, साथ ही प्रगति करना आसान हो जाता है। हम कभी कभी ज़्यादा काम को देखकर डर जाते हैं, इसलिए बड़े कामों को छोटा करने से वो आसानी से हो जाते हैं। साथ ही हमारा डर भी खत्म हो जाता है। बड़े कार्यों के दबाव से बचने के लिए लेखक उन्हें छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की सलाह देते हैं। इससे हम अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, साथ ही प्रगति करना आसान हो जाता है। हम कभी भी ज़्यादा काम को देख के डर जाते हैं, इसलिए बड़े कामों को छोटा करने से वो आसानी से हो जाते हैं। साथ ही हमारा डर भी खत्म हो जाता है। नंबर 9, अपनी विशेष प्रतिभा का लाभ उठाएं। इस अध्याय में लेखक आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट को बाहर निकालने की बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी स्किल और अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। आप जिस चीज़ में उत्कृष्ट हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपने चुने हुए फील्ड में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 10, अपनी प्रमुख बाधाओं को पहचानें। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में सभी मुश्किलों को पहचानना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। हमारे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करने वाली परेशानियों को पहचान कर उस पर काम करना चाहिए। इससे हमारे काम में क्लैरिटी आएगी, साथ ही हम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे। इससे हमारे काम करने की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हम समय पर हर लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। नंबर 11, अपने ऊपर दबाव डालें। लेखक कहते हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए खुद पर दबाव बनाना चाहिए। इससे हम कम समय में अपनी पूरी क्षमताओं के साथ काम कर पाएंगे। आपकी प्रेरणा और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए लेखक समय सीमा निर्धारित करने और अपने कार्यों को तुरंत करने की भावना पैदा करने की सिफारिश करते हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट समय सीमा होती है तो आपके फोकस रहने और अपना काम कुशलतापूर्वक पूरा करने की अधिक संभावना होती है। नंबर 12, अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। लेखक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप बहुत अच्छे से सभी काम कर पाएंगे। हमेशा अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। उच्च ऊर्जा स्तर और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ आहार करें और पर्याप्त आराम करें। अध्याय 13, स्वयं को कार्य करने के लिए प्रेरित करें। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होने लग जाता है। हमें डिसिप्लिन की आदत को अपनाना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमेशा नेगेटिव सोचते हो। हमें रोज़ अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा करना है। हर काम को हम टाइम पर करेंगे तो हमारे अंदर टाइम को लेकर पॉजिटिविटी डेवलप हो जाएगी। फिर हम कभी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। हर काम में खुद को आगे रखेंगे, नई नई स्किल सीखें और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। नंबर 14, प्रत्येक कार्य को अकेले ही करें। लेखक कहते हैं कि हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए। हमें मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए क्योंकि एक समय में एक से ज़्यादा काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, साथ ही काम की क्वालिटी भी कम हो जाती है और हम एक काम भी सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए लेखक एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और अगले पर जाने से पहले उसे पूरा करने का सुझाव देते हैं। जब एक काम पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालना चाहिए। नंबर 15, बहाने ना बनाएं। लेखक का तर्क है कि बहाने स्वयं को धोखा देने का एक रूप है और वे व्यक्तियों को काम करने से रोकते हैं। वह कहते हैं कि अपने बहानों को पहचानें और उनका डटकर सामना करें। बहानों से डरे नहीं। बहाने ही होते हैं जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बहाने बनाकर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है। हमें अपने बहानों को पहचानना होगा और बहाने वाली आदत से छुटकारा पाना होगा। बहानों को स्वीकार करने और उसे दूर करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करना शुरू कर सकता है। एट दैट फ्रॉग पुस्तक में कई सफल लोगों को प्रेरणा मिली है। यह वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। इनमें बताए गए सिद्धांतों को नियमित पालन करते रहने से आप टालमटोल की आदत से छुटकारा पा सकते हैं और अपना समय का सही उपयोग कर सकते हैं, जिससे फिर आप अपने सारे महत्वपूर्ण कामों को निपटा पाएंगे।
जो भी आपको आपके जीवन की लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे। आशा है दोस्तों आपको शॉर्ट समरी पसंद आई होगी, इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। अपने विचार या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर करके बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।